हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। उसकी एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कर्व एंड पॉलीगॉन्स क्या होते हैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में, वो भी एग्जांपल के साथ समझा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है एक्सरसाइज 4.2 पर। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कर्व्स एंड पॉलीगॉन से रिलेटेड ही हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको पता ही नहीं होगा कर्व क्या होता है, ओपन फिगर क्या होता है, क्लोज्ड फिगर क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या होता है, पॉलीगॉन क्या होता है। तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन एंड क्लोज्ड। देखिए वही चीज पूछी जा रही है, आपको बताना है इन फिगर्स में से कौन सा ओपन फिगर है, कौन सा क्लोज्ड फिगर है। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओपन फिगर की, तो मैंने आपको क्या बताया था, ओपन फिगर में क्या होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है लास्ट वीडियो में। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लोज्ड फिगर की, तो क्लोज्ड फिगर में क्या रहता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम। इसका मतलब क्या है, अगर हम ओपन फिगर की बात करें तो जो स्टार्ट जहां से हम करते हैं वहां पे एंड नहीं होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दोनों अलग रहते हैं। लेकिन अगर हम क्लोज फिगर की बात करें तो जहां से हमने फिगर बनाना स्टार्ट किया होता है वहीं पे आके हम खत्म करते हैं फिगर को। ठीक है, आया समझ में? मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एनालाइज करना है कौन सा फिगर ओपन फिगर है, कौन सा क्लोज फिगर है। तो अगर हम इसको देखें, इस फिगर को, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे एंड कर रहे हैं। क्या स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम है? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या, ये क्लोज फिगर नहीं है, ये ओपन फिगर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओपन फिगर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसे देखें, इस फिगर को अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, ऐसे हम बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे। ठीक है, ये हमने बनाना स्टार्ट किया, ये ऐसे 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 करके, तो यहीं पे आके जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आके हम खत्म कर रहे हैं इस फिगर को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये है क्लोज्ड फिगर, क्योंकि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट हमें सेम मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्लोज्ड फिगर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इस फिगर को देखें, अगर हम यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो खत्म यहाँ पे हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये क्लोज फिगर नहीं हो सकता। हम यहाँ पर लिख देंगे ओपन फिगर। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट अगर हम इस फिगर को देखते हैं, तो अगर हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे तो यहीं पे आके हम इस फिगर को कंप्लीट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम मिल रहा है हमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज्ड फिगर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस फिगर को बनाना, तो आप देख सकते हो यहीं पे आके खत्म हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा,
ये भी क्लोज्ड फिगर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमने बता दिया है कौन से ओपन फिगर्स हमें दे के रखे हैं एंड कौन से क्लोज फिगर्स दे के रखे हैं। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन सेकेंड क्या देके रखा है, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। हमें रफ डायग्राम बनाना है, वो भी ओपन कर्व का। ठीक है, ओपन कर्व का रफ डायग्राम बनाना है तो कोई भी फिगर आप चूज कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, बस ओपन होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ओपन कर्व की, तो ये क्या है, ये ओपन कर्व है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, दोनों ही अलग हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी ओपन कर्व है। कैसे, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है एंड एंडिंग पॉइंट ये है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी ओपन कर्व है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये सब किस में इंक्लूड हो जाएंगे, ओपन कर्व में। ठीक है, और कुछ फिगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप वो भी बना सकते हो। फिर अगर हम बात करें क्लोज्ड कर्व की, क्लोज्ड कर्व की बात करें तो ये क्या है, ये है क्लोज्ड कर्व। जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके हम खत्म कर रहे हैं। ये क्या है, क्लोज्ड कर्व। यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पे आके हमने खत्म कर दिया। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है। ठीक है, ये क्या है, क्लोज्ड कर्व। यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पे आके खत्म कर दिया। तो ये भी किस में इंक्लूड हो जाएगा, क्लोज्ड में, क्योंकि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है। ठीक है, आ गया समझ में। और कुछ आपके दिमाग में फिगर्स आ रहे हैं तो आप वो भी इनमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन थर्ड क्या है, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट्स इंटीरियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, कोई भी पॉलीगॉन ड्रॉ कर दो और उसके इंटीरियर को, अंदर साइड को हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, शेड करना है। तो मिनिमम हमें कितनी साइड्स लगती हैं, मिनिमम हमें 3 साइड्स लगती हैं कोई भी पॉलीगॉन बनाने के लिए। एंड पॉलीगॉन में हमें क्या चाहिए रहता है, पॉलीगॉन में सबसे पहले तो मिनिमम 3 साइड्स लगती हैं। ठीक है, दूसरी बात 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, 3 से कम में पॉलीगॉन नहीं बन पाएगा, ये हमने अच्छे से देखा है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, पॉलीगॉन क्या है, सिंपल क्लोज्ड फिगर है। इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। देन उसके बाद लाइन सेगमेंट्स का यहाँ पे यूज होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ऐसा नहीं हम कर्व बना रहे हैं, ये सब चीजें नहीं चलेगी, क्योंकि पॉलीगॉन में स्ट्रेट लाइंस का यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो फिगर है वो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, हमें ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तभी जाके हमारा पॉलीगॉन बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा है, एंड यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स का यूज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है, शेड करना है तो आप अंदर का शेड कर सकते हो। ठीक है, अंदर का पार्ट जो है वो शेड कर सकते हो। ऐसे कोई भी पॉलीगॉन आप बना सकते हो। यहाँ पे हमने स्क्वायर बना लिया। ठीक है, 4 साइड्स हमें दिख रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे एंड हो रहा है, लाइन सेगमेंट से बना है, इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा है, तो ये पॉलीगॉन में आएगा। एंड अंदर का साइड हमने यहाँ पे शेड कर दिया। ठीक है, आया समझ में। ऐसे कोई और पॉलीगॉन आपको दिख रहा है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 साइड्स का यूज हो रहा है, पेंटागन बनाया है मैंने, लाइन सेगमेंट्स का यूज किया मैंने, इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आए समझ में, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे खत्म भी हो रहा है, तो ये भी पॉलीगॉन है। एंड मैंने अंदर साइड इसको शेड कर दिया। ठीक है, आया समझ में। और कुछ दिमाग में आ रहा है तो आप वो भी इनमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आ गया समझ में। तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें क्या करना है, इस फिगर को देखना है एंड क्वेश्चन को आंसर करना है। सबसे पहले इज इट अ कर्व, हमसे पूछा जा रहा है क्या ये फिगर कर्व है। तो कर्व में हमने क्या देखा था,
हमने देखा था कि बिना पेंसिल को उठाए अगर हम कोई भी फिगर ड्रॉ कर पा रहे हैं तो वो कर्व बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिना पेंसिल को उठाए हमने ये फिगर बना दिया है, ड्रॉ कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है? यस, इट इज अ कर्व। ये बिल्कुल कर्व है, ठीक है। देन उसके बाद पूछा जा रहा है इज इट क्लोज्ड, क्या क्लोज्ड है? तो हमने ड्रॉ करते वक्त देखा यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पर आके खत्म हो गया, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इस फिगर की सेम है, ठीक है। तो ये कर्व भी हो, सॉरी ये क्लोज्ड भी होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस, इट इज अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन फिफ्थ हमसे क्या पूछ रहा है? इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ अ रफ डायग्राम। हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दे के रखी है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें रफ डायग्राम बनाना है अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। सबसे पहले क्या दे के रखा है? अ क्लोज्ड फिगर दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन। हमें क्लोज्ड कर्व बनाना है जो कि पॉलीगॉन ना हो। पॉलीगॉन ना हो मतलब स्ट्रेट लाइंस का यूज नहीं कर सकते हम, ठीक है। पॉलीगॉन का यही फीचर है ना कि हमें स्ट्रेट लाइंस का यूज करना है, तो अगर हम वो नहीं करेंगे तो पॉलीगॉन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्लोज्ड कब होना चाहिए? मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ये हमसे बोला जा रहा है, ठीक है। आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम कौन कौन से फिगर बना सकते हैं? ए में हम ये फिगर बना सकते हैं, आप देख सकते हो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है, क्लोज्ड फिगर है, पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि यहाँ पे लाइन सेगमेंट का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद ये फिगर भी बना सकते हो, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। एंड पॉलीगॉन नहीं है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइंस का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। आया समझ में? फिर उसके बाद ये फिगर बना सकते हो, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है, पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि लाइन सेगमेंट्स का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। आ गया समझ में? और कुछ दिमाग में फिगर्स आ रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। बोला जा रहा है हमें ओपन कर्व बनाना है जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बी की बात करें तो ये क्या बन गया? ओपन कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बना है। ये क्या बन गया? ओपन कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बना है, ठीक है। देन उसके बाद ये क्या बन गया? ओपन कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बना है। ओपन कर्व कैसे? इसमें भी आप देखिए स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, इसमें भी आप देखिए स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, इसमें भी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट हमें सेम नहीं दिख रहे हैं। तो ये क्या है? ओपन कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद हमसे बोला जा रहा है अ पॉलीगॉन विथ 2 साइड्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले भी बताया है मिनिमम हमें 3 साइड्स चाहिए रहती हैं एक पॉलीगॉन बनाने के लिए। दो लाइन सेगमेंट से, दो साइड से बिल्कुल पॉलीगॉन नहीं बनेगा, ये ओपन कर्व बन जाएगा, ठीक है। आया समझ में? क्योंकि हमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम नहीं मिलने वाले, क्लोज फिगर हमें यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।